हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले मराठी धड़ा नंबर 13 संतवाणी। दोस्तों, इसमें दो अभंग दिया है, दो पोएम दिए हैं। इस पोएम को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे और आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। संतवाणी, पहला है पोएम संत सेना महाराज। ये जो पोएम लिखा है, जो अभंग है, इसको लिखा है संत सेना महाराज ने। और यह 13वें शतकाचा उत्तरार्ध, मतलब 13वीं शताब्दी के मध्य इनका उदय हुआ था। यह प्रसिद्ध संत कवि हैं, बहुत ही फेमस हैं। और संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव याचे समकालीन संत सेना महाराज पंढरीचे वारकरी होते। दोस्तों, ये जो संत सेना महाराज, यह संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव, वो जिस समय थे उस समय के ये संत हैं। जब वो थे तब ये भी थे, तब के ये संत हैं। और उस समय संत सेना महाराज पंढरीचे वारकरी होते। पंढरपुर में जो यात्रा जाती है उसमें ये क्या थे? वारकरी थे। एक भक्त थे। त्यांच्या नावावर सुमारे 150 अभंग आढळतात और इनके नाम से 150 से अधिक अभंग कविताएं लिखी गई है। संतांच्या सानिध्यात मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगामध्ये केले आहे। फ्रेंड्स, इस अभंग में, इस पोएम में संतों के सानिध्य में, संतों के संगत में, कहते हैं ना, संतों के संगत में रहने से जो हमें आनंद मिलता है, यह इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो हम समझेंगे इस पोएम को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एका वाचा मना, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। आजी सोनियाचा दिवस, दृष्टी देखले संतास, जीवा सुख झाले, माझे माहेर भेटले। अवघा निरळा शीण, देखता संत चरण, आजी दिवाळी दसरा, सेना मणे आले घरा। दोस्तों, ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है समझ के हमको। फर्स्ट हम समझते हैं इसके भावार्थ, ठीक है। भावार्थ क्या है? संत सेना महाराज संत भेटीने झालेल्या आनंदाचे वर्णन करताना म्हणतात। फ्रेंड्स, ये संत जो है, संत सेना महाराज, संतों से मिलकर जो उनको आनंद मिलता है, यह बताते हुए वो कहते हैं कि संतांच्या दर्शनाने आजचा दिवस सोन्याचा झाला। कहते हैं संतों के दर्शन मात्र से आज का दिन है जो मेरा, वो सोने के जैसा हो गया। असून ज्याप्रमाणे सासरी गेलेली माहेरी आल्याले आनंद होतो, तसा आनंद त्याला झाला आहे। कहते कवि कि जिस प्रकार संतों के मिलने से उसका दिन सोने का हो जाता है, जैसे कि कोई लड़की अपने मायके जाती है, माहेरी मतलब मायके, अपने ससुराल से अपने माँ के पास मायके जाती है, तब जिस प्रकार उसे आनंद होता है अपने माँ से मिलके, अपने पिता से मिलकर के, उसी तरह उतना ही आनंदित, उतना ही खुशी संत को भी मिल रहा है। या आनंदाचे वर्णन करताना पुढे ते म्हणतात, इस आनंद का वह वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, संत चरण दृष्टीला पडल्याने माझे सगळा शीण नाशीस झाला, असून घरी दिवाळी दसरा या सणासारखा उत्सव ओसडून वाहू लागला है। और दोस्तों, वो कहते हैं कि संत चरण दृष्टिला, संतों के चरण के संपर्क में, मतलब उनके चरण मात्र हमें देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि घर में क्या हो, दिवाली दशहरा और सणासारखे इस प्रकार के त्योहार ऐसे लगते हैं कि घर में मनाए जा रहे हैं। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि ऐसा लगता है कि हमारे घर में क्या है, दिवाली है। हर प्रकार के त्यौहार हमें जब हम मनाते हैं तो खुशियाँ जिस प्रकार होती है, ऐसे ही संतों के सिर्फ चरण स्पर्श मात्र से ही इतना प्रसन्नता हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया पोएम क्या है। इसके शब्दार्थ भी हम समझा देते हैं आपको। आजी, आजी मतलब आज, देखिले, देखिले मतलब पाहिले, पाहिले मतलब देखा। अवघा,
अवघा म्हणजे संपूर्ण, सभी, क्षीण, थकवा, क्षीण मतलब पूरे शरीर की जो थकान होती है वो मिट जाती है, थकवा, थकवा, ठीक है। निरसने, दूर होने, हमारे शरीर के जो दुख दर्द है सारे दूर हो जाते हैं। नासीना होने ना, पूरा खत्म हो जाना। तो ये दोस्तों ये फर्स्ट पोएम का जो अभंग है इसका भावार्थ था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझा होगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो पोएम है उसे भी हम समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभंग पोएम जो आ है, इनके संत कवि हैं संत चोखा मेला, ठीक है। संत चोखा मेला यह प्रसिद्ध संत कवि हैं। संत चोखा मेला यांचा जन्मशक उपलब्ध नाही। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा संतों के जो जन्म तारीख है वो लिखी होती कौन से सदी में आए, कौन से शतक में आए, सेंचुरी में। बट इनके संत चोखा मेला का कोई ऐसा डेट ऑफ बर्थ क्या है, सन उपलब्ध नहीं है। संत चोखा मेळा यांच्या अभंगातून भक्तांच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते तशी सामाजिक विषमतेच्या उपेक्षेची खंतही व्यक्त होताना दिसते। कहते हैं कि इनके जो अभंग है, इनकी जो पोयम है, इसमें समाज की जो दुख है ये भी हमें नजर आता है। और समाज भागवत धर्माचे सार त्यांच्या व्यक्तित्वात, त्यांच्या कृती उक्तीत अनुभवायला मिळते। दोस्तों इनके जो पोएम है, इनके जो अभंग है, इनके अभंग में, इनके पोएम में हमें भगवत गीता का जो सार है कि जो भगवत गीता सार बताया गया है वो हमें इसमें समझने को मिलता है, ठीक है। संतांच्या सहवासात राहून मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगात केले आहे। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये बताया इसमें पोएम में कि संतों के सहवास में, संतों के संपर्क में रहने से क्या होता है, हमें किस प्रकार का आनंद मिलता है ये इसमें बताने की कोशिश की है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, पहले हम पढ़ेंगे इसे। एका वाचा मना, चंदनाच्या संगे बोरिया बाबली, हेकडी टाकली चंदनाची, संताचिया संगे अभाविक जन, त्याच्या दर्शने तेची होती, चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ समाधा, नाही तरी भार वहावा खरा ऐसा। दोस्तों इस पोएम में जो सार है वो हम समझेंगे। भावार्थ क्या है, भावार्थ संत चोखामेळा म्हणतात, संत चोखामेळा कहते हैं कि ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवासात बोरी बाभडी अन्न झाडे व झुडपे आली तरी ती चंदनाप्रमाणे सुगंधित होतात, त्याचप्रमाणे संतांच्या सहवासात ही आलेले सर्वजन भाविक बनतात। दोस्तों कितना अच्छा का है कि उन्होंने कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के पेड़ से कोई अन्य वृक्ष चिपक के या उनके सहवास में आते हैं, आसपास रहते पेड़, वह भी चंदन के जैसा ही सुगंधित, उनमें हमें सुगंध देखने को मिलता है, सूंघने को मिलता है। मतलब चंदन की जो गुण है वह हमें अन्य उसके पास में रहने वाले पेड़ झाड़ जो झुड़ुप है उनमें भी देखने को मिलता है। तो संत ये कहना चाहते हैं कि उसी तरह अगर हम संतों के संपर्क में, सहवास में अगर रहेंगे तो हमारा भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, हम भी जीवन में अच्छा सोच विचार रखेंगे। इस तरह कहते हैं मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधावा, नाहीतर आपले जीवन भूमीला भारभूत ठरेल। कहते कवि कि जिस प्रकार मनुष्य को हमेशा परमार्थ साधना चाहिए, परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, नहीं तो ये जो जीवन मात्र है वो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा और किसी काम का नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य बनाना चाहिए और हमें अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की याचना करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, हमेशा दुख में याद रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर की हमेशा ही उपासना करना चाहिए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। दुख में तो सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख में तो सब कुछ थे, भगवान को पूजते हैं, लेकिन जब सुख होता है तब कोई भी करता नहीं है। तो हमें ये भी समझना है कि अच्छे लोगों के साथ संपर्क में जब हम रहेंगे, ठीक है, तो हमें अच्छे ही हमें ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो संत मराठी में ये कहते हैं कि संत ज्याप्रमाणे वागतात आपण पण त्यांच्या बरोबर तसेच राहणार, मत आपण पण त्या
संतांचे गुण आपल्या शरीरात, आपल्या अंगाभूतात येणार. म्हणजे अगर संतों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छी बातें ही सीखने मिलेगी, संतों के अच्छे गुण ही हमारे अंदर आएंगे. ठीक है. गलत व्यक्तियों के साथ रहोगे तो गलत ही आपको सिखाएगा, है ना. तो अच्छे आप लोग भी अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे दोस्तों के साथ रहो. गलत मित्रों के साथ रहोगे तो गलत ही सिखाएगा. पढ़े, अगर कोई आपके क्लास में कोई लड़का एकदम तेज है तो उसके साथ रहो, उसके साथ कि वो कैसे तेज है, क्यों इतना उसको अच्छा मार्क्स मिल रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, आप उससे सीखोगे. ठीक है. खराब बच्चों के साथ रहोगे तो बोलेगा पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम का नहीं, चलो खेलते हैं घूमते हैं, तो आपको गलत ही राह देगा, अच्छे राह पे कभी नहीं ले जाएगा. तो दोस्तों आई होप कि मुझे लगा कि ये आपको वीडियो में सारे पोएम के जो सार है समझ गया होगा. और दोस्तों तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूं. तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.